डीएनए जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वरासती मादा है, हेरिडेटरी मटेरियल्स है। मिसाल के तौर पर जो करैक्टर्स एक पेरेंट्स के अंदर होते हैं वही करैक्टर्स उसके चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग में पाए जाएंगे। उस करैक्टर्स को, उस मटेरियल्स को हम हेरिडेटरी मटेरियल्स का नाम देंगे। तो ये करैक्टर जो होते हैं वो डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं। तमाम इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स की होती है तो ऑफस्प्रिंग में वो डीएनए लेकर आता है। इट कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। ये कंट्रोल्स करता है उसकी खसूसियात को और एक्टिविटीज़ सेल्स की। मतलब कि जो सेल्स की जितनी भी खसूसियात है वो डीएनए कंट्रोल्स कर रहा होता है, और जो भी सेल्स काम या एक्टिविटीज़ करता है उसे भी डीएनए कंट्रोल्स करेगा। 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीऑक्सी, क्योंकि हम डीएनए को स्टडी कर रहे हैं तो डीएनए डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथायमिडिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। अगर तो हम एक राइबोज शुगर के साथ, राइबोज शुगर है उसके साथ ये फास्फेट अटैच है, एक सिंगल मोनोफॉस्फेट। अगर तो अटैच कर दें इसके साथ गवानीन न्यूट्रन बेस तो आप बोलेंगे ग्वेनोसिन। अगर इसके साथ अटैच कर दें थायमिन तो आप थायमिडिन। इस तरह आप न्यूट्रिशन बेस चेंज करते जाएंगे तो उसके नाम भी चेंज होते जाएंगे। और 4 न्यूट्रिशन बेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं डीएनए के अंदर। जो यूरोसिल है यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। यूरोसिल जो है वो आरएनए बनाने में काम आती है। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में यूनाइट होते हैं, फास्फोडिएस्टर्स लिंकेज बनाते हैं। मतलब कि फास्फेट का बॉन्ड बनेगा तो आगे भी उसके बाद राइबोज शुगर, राइबोज के साथ फिर फास्फेट की, राइबोज इधर भी फास्फेट इधर भी फास्फेट शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के वो 2 फास्फेट जो है इधर भी 2 लिंकेज बना रही है, 2 बॉन्ड बना रही है लॉन्ग चेन बनाने के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। जब ये एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक ये है, तो जैसे अटैच होता जाएगा न्यूक्लियोटाइड तो एक लॉन्ग चेन बना देगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो रहे हैं। कि एक न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स। इस तरह एक सिंगल चेन है तो वो डायग्राम बना देंगे। मिसाल के तौर पर ये स्ट्रक्चर देखें डीएनए की, कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, राइबोज शुगर है, फास्फेट है, ये उसके नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी चेन्स की फॉर्मेशंस कर देंगे। 2 न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड्स बना देंगे। 3 जॉइन टुगेदर, जो 3 हैं वो मिलकर ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन कर देंगे। निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स, उसका जो एब्रीविएशन है वो डाई न्यूक्लियोटाइड्स NAD जो है निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एग्जांपल है डाई न्यूक्लियोटाइड्स की। निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एक एग्जांपल है NAD डाई न्यूक्लियोटाइड की। ये अहम कोएंजाइम है और बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम आते हैं। ये न्यूट्रिशन बेस एडेनिन, यूरोसिल, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन। तो आरएनए के अंदर एडेनिन पाया जाता है, यूरोसिल पाया जाता है, गवानीन, साइटोसिन। अगर उसके साथ राइबोज और न्यूट्रिशन बेस अटैच है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो एक राइबोज हो गया, एक उसके साथ एडेनिन अटैच हो गया तो एडेनोसाइन बोलेंगे, ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर एक यूरोसिल हो गया, राइबोज शुगर हो गया, यूरिडीन बोलेंगे। एक गवानीन होगी, एक राइबोज शुगर होगा, ग्वानोसिन बोलेंगे। एक साइटोसिन होगी, एक राइबोज शुगर, साइटिडीन बोलेंगे।
अगर तो एक फास्फेट अटैच होगा तो AMP 2 होंगे, तो ADP 3 होंगे, तो ATP। अगर एक यूरासिल अटैच होगा और राइबोज शुगर अटैच होगा, फास्फेट अटैच होगा UMP, 2 फास्फेट अटैच होंगे तो UDP, 3 अटैच होंगे तो UTP, और 4 अटैच होंगे। इसी तरह गुआनिन अटैच के साथ राइबोज शुगर होगी और एक फास्फेट अटैच होगा तो GMP, 2 फास्फेट अटैच होंगे तो GTP, 3 फास्फेट अटैच होंगे तो GTP। अगर साइटोसिन के साथ एक फास्फेट अटैच होगा तो CMP, 2 फास्फेट अटैच होंगे तो CDP, 3 फास्फेट अटैच होंगे तो CTP बोलेंगे। अगर ये तो हमने बात की है इसके अंदर RNA के अंदर। अगर DNA के अंदर डीऑक्सी, इससे बोलते हैं कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें ये राइबोज की, यहाँ पर जो डीऑक्सी होता है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं होता, रिमूव होता है, इसे हम डीऑक्सी का नाम देते हैं। अगर DNA का न्यूक्लियोटाइड है तो उसके न्यूक्लियोटाइड के इस शुगर के ऊपर कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होगा, इसे हम डीऑक्सी का नाम देते हैं। अगर तो इसी तरह एक एडेनिन अटैच है, साथ राइबोज शुगर अटैच है तो उसे हम एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। गुआनिन अटैच है, राइबोज शुगर अटैच है तो गुआनोसाइन। राइबोज अटैच है और साथ गुआनिन अटैच है और एक राइबोज अटैच है तो गुआनोसिन। साइटोसिन अटैच है और एक राइबोज अटैच है तो साइटिडीन। साइटोसिन अटैच है और साथ राइबोज साइटिडीन। थायमिन अटैच है क्योंकि थायमिन DNA में पाया जाता है और यूरासिल उसकी जगह RNA में पाया जाएगा, थायमिडीन बोलेंगे। अगर एक फास्फेट तो डीऑक्सी एडेनिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी एडेनिन डाइफास्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफास्फेट, जैसा कि पीछे याद किया है। इसी तरह ये सारे बारी बारी इसी तरह हमें इसे याद रखना है। एरवन चार्जेफाया 1951 के अंदर उसने प्रोवाइड किया डिफरेंट बेसिस जो प्रेजेंट होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसने सजेस्ट किया एडेनिन और थायमिन इक्वल रेशो में होती हैं और गुआनिन साइटोसिन, क्योंकि अगर दो ये DNA का स्ट्रैंड है, अगर जितना एडेनिन अटैच होगी थायमिन के साथ और गुआनिन अटैच होती है साइटोसिन के साथ, तो इसलिए गुआनिन और साइटोसिन की जो परसेंटेज है वो बराबर होगी और एडेनिन और थायमिन की बराबर होगी। तो एरवन चार्जेस ने प्रोवाइड किया डाटा कि डिफरेंट बेसिस के अंदर ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और सजेस्ट किया कि एडेनिन थायमिन के साथ अटैच होगी और गुआनिन जो है वो साइटोसिन्स के साथ अटैच होगी। उनने सोर्स ऑफ DNA मैन के अंदर के अगर आदमी है तो एडेनिन 30.9 है तो तकरीबन बराबर होगी थायमिन, तो 29.4 होगी। गुआनिन अगर उसके अंदर 19.9 है तो गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसकी परसेंटेज तकरीबन जो है वो सेम होती है। इसी तरह शीप के अंदर एडेनिन अगर 29.3 है तो गुआनिन उसका तो थायमिन उसके अंदर 28.3 होगी और अगर गुआनिन 21.4 है तो साइटोसिन 21 पॉइंट होगी। और वीट एडेनिन जो है 27.3 है वीट के अंदर तो थायमिन उसके अंदर 27.1 होगी। गुआनिन उसके अंदर 22.7 है तो उसकी जो इक्वलिटी होगी वो साइटोसिन के साथ होगी। यीस्ट के अंदर एडेनिन अगर 30.13 है तो गुआनिन तो थायमिन के अंदर यीस्ट के अंदर जो थायमिन की परसेंटेज है वो 32 पॉइंट है, जो लगभग एक दूसरे के बराबर इक्वल प्रोसेस में आते हैं। ये हमारा टॉपिक था जिसे हमने कुछ डिटेल में देखा है। इसके अलावा हम मज़ीद लेक्चर भी डिस्कस करेंगे और हाई क्वालिटी के अंदर आप लोगों की इस तरह डिमांड है और उसी हिसाब से इसे डिस्कस किया जाएगा और एक एक लफ्ज़ आपको बुक का पढ़ाया जाएगा।